हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्मल। चलिए, एलिगेशन के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। एलिगेशन के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं सीधे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस एलिगेशन के हैं वो हम करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, है ना। अ लिक्विड पी। सबसे पहले आप क्वेश्चन आराम से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो। मैं सीधे आपको कहानी सुनाता हूं। देखो ये क्वेश्चन किस बेस पर है मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बताओ मेरे को, दूध और पानी में कौन ज्यादा भारी होता है? दूध और पानी में कौन ज्यादा भारी होता है? हमें नहीं पता। हो सकता है दूध ज्यादा भारी हो, पानी ज्यादा भारी हो। समझ में आ रही बात? बस इसी बेस पर ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 3 लिक्विड का कंपैरिजन है। इस क्वेश्चन में 3 लिक्विड का कंपैरिजन है। 3 लिक्विड कौन कौन से हैं? एक लिक्विड पी, एक वाटर और एक लिक्विड क्यू। इस क्वेश्चन में 3 लिक्विड्स का कंपैरिजन है, 3 तरल पदार्थों का। एक लिक्विड पी, एक लिक्विड क्यू और एक वाटर। 3। क्लियर? चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं। जब आपको दूध और पानी, मान लो आपको मेजर करना है कि भैया दूध ज्यादा भारी होता है, पानी ज्यादा भारी होता है, आपको मेजर करना है कि दूध या पानी में ज्यादा भारी कौन होता है, तो सीधी सी बात है, इसी बोतल को एक बार दूध से भर करके तोल लो, मेजर कर लो वेट, और इसी बोतल में एक बार पानी भर करके तोल लो। अच्छा, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि इस बोतल में पानी भर लिया और बड़ी सी बाल्टी में, बड़े से बकेट में दूध भर लिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा तो नहीं करोगे ना। जब दूध और पानी के भार को आपको मेजर करना है कि भैया कौन ज्यादा भारी, चलो पता लगाते, दूध और पानी में से कौन ज्यादा भारी, चलिए पता लगाते। पता लगाने के लिए ऐसा तो नहीं करोगे आप कि पानी भर ली बोतल और दूध के लिए भर ली बड़ी सी बाल्टी। ऐसा तो नहीं करोगे ना। सीधी सी बात है, यदि 2 चीजों का भार की तुलना करनी है तो बराबर मात्रा में लोगे। इसी बोतल में एक बार पानी भरोगे, इसी बोतल में एक बार दूध भरोगे, बराबर मात्रा में लोगे दोनों को, तभी तो दोनों के भार की तुलना होगी, क्यों नहीं होगी? आप समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, है ना। वही कहानी। तो इसी बोतल में एक बार मैंने लिक्विड पी भरा, इसी बोतल में एक बार मैंने लिक्विड पी भरा, इसी बोतल में एक बार मैंने भरा पानी, वाटर, W वाटर, इसी बोतल में एक बार मैंने लिक्विड क्यू भरा। क्लियर? और की मैंने तुलना, कौन किससे कितना भारी। तो ये स्ट्रगल पानी भर भर के, लिक्विड पी भर के, पानी भर के, क्यू भर के, ये लिक्विड भर भर के, ये स्ट्रगल मेरे को नहीं करना है। ये स्ट्रगल सवाल वाले ने करके दिया है, कंपैरिजन। कौन किससे कितना भारी, ये सारा कंपैरिजन सवाल में दिया है आपको। देखो अब मैं सवाल पढ़ता हूं, कौन किससे कितना भारी। लिक्विड पी, बोतल हाथ में ही रखिए ताकि थोड़ा माहौल बना रहे, है ना। देखो, लिक्विड पी इज 1/7 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। जो अंग्रेजी में समझते होंगे समझ रहे, इसका मतलब हिंदी में पढ़ता हूं। पदार्थ पी पानी से 1.2/7 गुना भारी है। पदार्थ पी पानी से 1/7 टाइम्स भारी है। 1/7। जब 2 गुना होता है तो 1 का 2 लिखते हैं, 3 गुना होता है तो 1 का 3 लिखते हैं, 4 गुना होता है तो 1 का 4 लिखते हैं। तो 1/7 टाइम्स होगा तो 1 से 1/7 टाइम्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9/7 आएगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो आप मेरी बात? 9/7 आ जाएगा ही। अच्छा, इसके नीचे 1 लगा तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली 9/7 आएगा। यानी कि P 9 है तो W कितना है? 7। यानी कि पानी का भार इसी बोतल में यदि 7 किलो है तो इसी बोतल में लिक्विड पी का भार कितना है? 9 किलो। एक प्रकार से रेशियो है, कंपैरिजन है। यदि इसी बोतल में पानी का भार 7 किलो तो इसी बोतल में लिक्विड पी का भार कितना है? 9 किलो। समझ आई बात? अब और आगे कहानी पढ़ते हैं। तो पदार्थ पी पानी से 1.2/7 गुना भारी है। पानी से पदार्थ पी 1.2/7 गुना भारी है। लिक्विड पी इज 1/7 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। लिक्विड पी इज 1/7 टाइम्स एज हेवी एज वाटर। अब एक को रिलेशन दिया है, तथा पानी पदार्थ क्यू से 1.2/5 गुना भारी है। पानी पदार्थ क्यू से, देखो इधर पे लिख दो क्या, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। पानी पदार्थ क्यू से, पानी क्यू से 1.2/5 गुना भारी है। पानी क्यू से 1.2/5 गुना भारी है ना। तो 1/5 को सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 7/5 रेशियो 1। 1/1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बिकम 7/5। यानी कि W से Q का रेशियो क्या बन रहा है? 7 से 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पानी Q से पानी, तो Q1 तो 1/5। समझ में आई बात? तो देखो W से Q का रेशियो 7/5 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ आई बात? तो सीधे सीधे ऑलरेडी सेट है, सीधे सीधे चिपका दो एक सीरीज में। तो 9 7 तो ये 7 बराबर 7 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5। कहने का मतलब इसी बोतल में जब मैंने लिक्विड पी भरा तो उसका भार कितना आया? 9 किलो। इसी बोतल में जब एक प्रकार से 9 किलो 9 ग्राम जो लेना है वो ले लो,
कंपैरिजन है, आपस में तुलना है। इसी बोतल में जब मैंने पानी भरा तो उसका वेट कितना आया 7 किलो। इसी बोतल में जब मैंने लिक्विड क्यू भरा तो उसका वेट कितना आया 5 किलो। मान लो ये बोतल 1 लीटर की है, 1 ग्राम की, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना मान मैं मान रहा हूं ये बोतल 1 लीटर की है। इस 1 लीटर के बोतल में लिक्विड पी का भार कितना निकला 9 किलो, यानी कि 9 केजी पर लीटर। दिस इज लीटर, सो 9 केजी पर लीटर, 1 लीटर के अंदर 9 किलो। इसी 1 लीटर बोतल में पानी का वेट कितना है, W का वेट कितना है, पानी का वेट कितना है 7 किलो। इसी 1 लीटर के बोतल में पानी का वेट 7 किलो। इसी 1 लीटर के बोतल में लिक्विड क्यू का वेट कितना है 5 किलो। समझ में आई क्या कहानी, क्या दिया है। अब सवाल क्या है, देखिए अंग्रेजी में पढ़ता हूं। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी शुड बी मिक्स्ड विद 7 लीटर्स ऑफ लिक्विड क्यू। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी शुड बी मिक्स्ड विद 7 लीटर्स ऑफ लिक्विड क्यू। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पी शुड बी मिक्स्ड विद 7 लीटर्स ऑफ लिक्विड क्यू। हिंदी में पढ़ता हूं। पदार्थ पी की कितनी मात्रा, पदार्थ पी की कितनी मात्रा पदार्थ क्यू के 7 लीटर के साथ मिलाई जाए, पदार्थ क्यू के 7 लीटर के साथ मिलाई जाए। पदार्थ पी की कितनी मात्रा पदार्थ क्यू के 7 लीटर के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण का भार, तो बताओ पदार्थ पी की क्या कहानी है, 9 केजी पर लीटर है कि नहीं है, 9 केजी पर लीटर, दिस इज केजी है ना, 9 केजी पर लीटर। और पदार्थ क्यू कितना है 5 केजी पर लीटर। इन दोनों को मिलाना है, मिलाकर के जो मिक्सचर बनेगा, मिलाकर के जो मिक्सचर बनेगा 9 केजी पर लीटर लिक्विड पी को मिलाना है और क्यू का क्या है 5 केजी पर लीटर। इन दोनों को मिलाना है, मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का वेट किसके बराबर होना चाहिए। देखो पढ़ता हूं क्वेश्चन। पदार्थ पी की कितनी मात्रा पदार्थ क्यू के 7 लीटर के साथ मिलाई जाए ताकि मिश्रण का भार पानी के भार के बराबर हो। मिश्रण का भार किसके बराबर हो, पानी के भार के बराबर है ना। तो पानी का भार कितना है 7 केजी पर लीटर है कि नहीं है, यानी कि मिश्रण का भार हमें कितना चाहिए 7 केजी पर लीटर। मिश्रण का भार हमें कितना चाहिए 7 केजी पर लीटर। समझ में आई बात, क्लियर। तो चलिए लग गया एलिगेशन। 5 और 7 का अंतर कितना है 2, 9 और 7 का अंतर कितना है 2, यानी कि 1:1। एक और चीज समझ लो, प्रति लीटर तो रेशियो भी लीटर का ही आएगा। जब प्रति घंटा होगा तो रेशियो घंटे का, समय का आएगा। प्रति लीटर यानी कि रेशियो भी किसका आएगा लीटर का। लीटर यानी कि मात्रा का, क्वांटिटी का, यानी कि किस रेशियो में मिलाया लिक्विड पी और लिक्विड क्यू 1:1 में। किस रेशियो में मिलाया लिक्विड पी लिक्विड क्यू 1:1। यदि ये 1 बराबर 7 लीटर है तो ये 1 बराबर पी भी कितना आएगा 7 लीटर। तो देख रहे हो लिक्विड पी की कितनी मात्रा लिक्विड क्यू के साथ मिलाई जाए 7 लीटर। समझ में आई कहानी आप लोगों को, क्या सवाल की कहानी थी। ये सवाल करते समय लेकिन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती है। वो अंडरस्टैंडिंग मैंने बोतल का एग्जांपल लेके क्लियर करने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो एक और सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। इन अ जू देयर आर डियर्स एंड डक्स। एक चिड़ियाघर में हिरण और बतख है। हिरण और बतख, हिरण के कितने पैर होते हैं 4 पैर, बतख के कितने पैर होते हैं 2 पैर। ये क्वेश्चन को करने के कई तरीके, बहुत सारे तरीके हैं ना, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। कुल सिरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 180। 2 प्रकार के जानवर है हिरण और बतख। टोटल सिरों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स, सिरों की, एक जानवर का एक ही सिर होगा ना। सिरों की संख्या यानी कि जानवरों की संख्या हमें बता दी गई इनडायरेक्टली। तो 180 सर है, यानी कि जानवर भी कितने हैं 180, टोटल 180 है ना। 180 में से हिरण है, हिंदी में लिख रहा हूं है ना, हिरण है और बतख है, हिरण है और बतख है, ठीक। हिरण के पैर कितने 4 यानी कि 2 + 2, और बतख के पैर कितने होते हैं 2, ठीक है। सबसे पहले इसका एक बेसिक अप्रोच मैं आपको बता देता हूं। देखो 180 जानवर है, 180 में से हिरण और बतख, हिरण की संख्या मान लो x, तो बतख 180 - x हुए कि नहीं हुए। हिरण की संख्या मान लो x। बेसिक तरीका बता देता हूं पहले ना, ताकि आपके माइंड में सेट रहे। हिरणों की संख्या कितनी है x और बतख की संख्या कितनी बची 180 - x। हिरण के कितने पैर होते हैं 4 पैर, 4 पैर 4 पैर 4 पैर 4 पैर, कितनी बार x बार। तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हिरण के कितने हो गए 4x। बतख के कितने होते हैं 2 पैर, 2 पैर 2 पैर 2 पैर 2 पैर, कितनी बार 180 - x बार। 2 पैर 2 पैर 180 - x बार। तो बतख के पैरों की संख्या हिरण के पैरों की संख्या मिलाओगे तो कुल पैरों की संख्या कितनी हो गई 448, दी है ना।
4 4 4 4 x बार 4x 2 2 2 2 180 माइनस x बार 2 इंटू 180 माइनस x। कुल पैरों की संख्या कितनी? 448। समझ में आई बात? तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू 44 आएगा। ये बेसिक फंडा, पुराना परंपरागत ट्रेडिशनल। क्लियर? अब मैं जिस अप्रोच की बात कर रहा हूं वो देखिए आप, है ना। हिरण के कितने पैर हो गए? 2 और 2 4, और बतख के कितने हो गए? 2। और इस प्रकार कुल पैरों की संख्या कितनी? 448। चलिए इस क्लास में एग्जांपल ले लेता हूं। इधर सारे हिरण बैठे, इधर सारे बतख बैठे, इधर सारे हिरण बैठे, इधर सारे बतख बैठे। हिरण क्या चिल्ला रहे? 4 पैर 4 पैर 4 पैर। बतख क्या चिल्ला रहे? 2 पैर 2 पैर 2 पैर। हिरण क्या चिल्ला रहे? 4 पैर 4 पैर 4 पैर। और बतख क्या चिल्ला रहे? 2 पैर 2 पैर 2 पैर। मेरे पास टोटल पैर कितने हैं? 448 पैरों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इन लोगों में। 448 पैरों को मैं इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, है ना। मेरा 448 इधर से आवाज आ रही है, हिरण से आवाज आ रही है 4 पैर 4 पैर 4 पैर। बतख से आवाज आ रही है 2 पैर 2 पैर 2 पैर। तो मैं इन 448 पैरों को कुछ इस प्रकार इनमें बांटूंगा। बेचारे मांग रहे, हिरण मांग रहा है 4 पैर 4 पैर, बतख मांग रहा है 2 पैर 2 पैर। तो मैं इनको पैर दूंगा, बांटूंगा, लेकिन इन 448 पैरों को मैं कुछ इस प्रकार बांटूंगा कि मेरे को इनकी संख्या पता चल जाएगी कि टोटल 180 है ना। टोटल 180 में से हिरण कितने हैं, बतख कितने हैं। मैं कुछ इस प्रकार बांटने का तरीका है मेरा कि बांटते बांटते मेरे को पता चल जाएगा कि हिरण कितने, बतख कितने। चलिए इधर से आवाज आ रही 4 पैर 4 पैर 4 पैर, इधर से आवाज आ रही 2 पैर 2 पैर 2 पैर। टोटल कितने लोग? 180। मैं भेदभाव नहीं करूंगा। सबसे पहले बराबरी सबको कितना कितना बांटूंगा? 2 2 बांटूंगा। भेदभाव नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं बराबरी सबको कितना कितना बांटूंगा? 2 2 बांटूंगा। तो 2 2 2 2 2 2 कितने लोगों में बांटूंगा? 180 में। 180 में मैं बांटूंगा 2 2 2 2 2। तो 2 2 2 2 2 180 बार। टोटल कितना बढ़ गया? 360। मैं भेदभाव नहीं करूंगा। ये 4 मांग रहे, 2 मांग रहे, मैं सबसे पहले 2 2 ही दूंगा सबको बराबरी से। तो 2 2 2 2 मैं हिरण को बांटूंगा और 2 2 2 2 बतख को भी बांटूंगा। तो 2 2 2 2 हिरण को, 2 2 2 2 बतख को। तो टोटल 2 2 2 2 कितनी बार बढ़ गए? 180 जानवरों में 180 बार। 2 2 2 2 बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? तो 180 बार 2 2 2 2 यानी कितना बढ़ गया? 360। 180 बार यहां से वहां तक हर एक जानवर को 2 2 दे दिया, कितना बढ़ गया? 360। 448 में 360 गया तो मेरे पास अभी भी कितने पैर बाकी? 88। बताओ ये 88 पैर किसका हिस्सा है? बतख के तो 2 2 हो गए ना सेटिस्फाइड। हिरण बेचारा अभी चिल्ला रहा है। हिरण को मैंने 2 2 दिया, हिरण को कितना चाहिए था? 4, यानी कि हिरण का ये 88 जो बचा ये किसका हिस्सा है? सोचो ना एक बार। अच्छा हिरण का है कि नहीं है? हिरण अब क्या चिल्ला रहा है? 2 2 2 2 चिल्ला रहा है। क्लियर? तो हिरण को मैं कितना दूंगा? अब मैं 2 2 करके बांटू। ये जो 88 बचा है ये किसका है? ये हिरण का, बेचारों का भाग है ना। तो एक हिरण को कितना देना है? 2। तो 2 2 2 2 2 2 2 2 कितनी बार बांटूंगा? अच्छा 88 में यदि एक को 2 2 में देता हूं तो 88 में कितने लोग कवर हो जाएंगे? 44 लोग कवर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि मैं 2 2 बांटता हूं और मेरे पास टोटल 88 है तो एक को यदि 2 2 देता हूं तो 88 में 2 2 यदि मैं बांटूंगा तो टोटल कितने लोग कवर होंगे? 44। यानी कि हिरण की संख्या कितनी है? 44। सो 88/2 कितना आएगा? ये 44। सो हिरण की संख्या कितनी हो गई? 44। यदि 44 हिरण है 180 में से तो 44 माइनस करो 180 में से तो बतख कितने बचे? 136। तो ये हिरण और ये बतख। समझ में आई क्या बात? 2 2 2 2 करके बांटा, 180 इंटू 360 बढ़ गया। मेरे पास बचा 88। ये 88 किसका है? बेचारे हिरणों का। एक एक हिरण को कितना देना है? 2 2 2 2 2 देना है। तो 88 में 2 2 2 2 करके कितना कवर करूंगा? 44 लोगों को मैं कवर करूंगा। समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। तो 44 क्या है? हिरण। हिरण यदि 44 है तो बतख कितने बचे? 136। समझ में आई क्या कहानी क्या है? क्लियर है? ये कंसेप्ट, इसका और भी तरीके एलिगेशन वगैरह है लेकिन हमें जरूरत नहीं। ये तरीका बढ़िया है इसका, ठीक है ना। और भी तरीके इसमें लगा सकते हैं कई सारे, लेकिन इतना इनफ है, हमें क्वेश्चन का सॉल्व करना है, ठीक है ना, हो जाएगा काम। ठीक, तो आज मैं इतना ही वीडियो बना पा रहा हूँ, टाइम की थोड़ी सी कमी है। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और आगे बढ़ेंगे एलिगेशन में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। पसंद आया हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।